जय हिंद दोस्तों। आप स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 7। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे कि सेट नंबर 6 तक आप लोगों का हम करवा चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7। फिर से हम लिख रहे हैं सेट नंबर 7 को हम लोग करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लास 10th के साइंस का। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। इसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन आपके सामने 4 ही होंगे। आप अपना कॉपी लेकर के बैठिएगा, कलम लेकर के बैठिएगा। कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है। पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि दीर्घ का मतलब होता है दूर, और जैसा कि आपको देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के सारा के सारा वीडियो अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन रहेगा 2 अक्षर का तो इसका उत्तर होगा 3 अक्षर का, यानी कि उत्तल। उत्तल 3 अक्षर का होता है, तो आप चुन लीजिए कि कहाँ पे है उत्तल। ये है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाइयों की विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। उत्तर होगा नरम लोहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाता है। ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि बाबू ध्यान देना कि 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका उत्तर होगा 20 ओम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर होगा बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है कि विद्युन्मय तार सामान्यतः होता है। जैसे कि ये विद्युन्मय तार है ना, तो यह पूछ रहा है आपसे कि जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका रंग कैसा होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लाल रंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा ध्यान से। सारे प्रश्न VVI हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। ये तो आप नोट कर लीजिएगा, ये एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा टंगस्टन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वाट घंटा मात्रक है किसका। वाट घंटा किसका मात्रक है। उत्तर होगा ऊर्जा का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ध्यान दीजिएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है दोस्तों। उत्तर होगा 5। ये भी क्वेश्चन VVI, इसको देखिएगा आप ध्यान से, इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। उत्तर होगा -2 डायोप्टर। डायरेक्ट याद रखिएगा, ये सब तो डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा आपको, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा समतल। अगला प्रश्न है कि किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। उत्तर होगा 1/f। अगला प्रश्न है हीरा का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक है। उत्तर होगा इसका डी, 2.42। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। उत्तर होगा सी, सिलियरी पेंसियो द्वारा। 15 नंबर प्रश्न है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। उत्तर होगा ए, लाल। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसको हम ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा बी, लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। उत्तर होगा सी, 50 हर्ट्ज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। उत्तर होगा पीतल। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का
पीएच मान क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, 7 से कम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हम 50 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2। अगला प्रश्न है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है? उत्तर होगा हीलियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप अपने कॉपी में नोट करके इसे बनाते जाइएगा कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता क्या है या कितनी होती है? उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे इसीलिए। अगला प्रश्न है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं? कौन सा आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है कि 1 बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? उत्तर होगा एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका उत्तर होगा ग्रेफाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में देखिएगा ध्यान से, इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? उत्तर होगा सी, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि 1 बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं या कौन सा है? उत्तर होगा सी, अम्ल। अगला प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है? तो इसका उत्तर आप तो जानते होंगे, अक्रिय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? उत्तर होगा डी, 18। अगला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा बी, 7। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है? इसका उत्तर होगा अवकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक इनमें से कौन है? उत्तर होगा H2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन है संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? उत्तर होगा दोस्तों उपचयन। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? उत्तर होगा इसका, बताइए उत्तर क्या होगा? डी, CH3COOH। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है। 50 प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? तो इसका उत्तर होगा जाइगोट। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर होगा श्वासोच्छ्वास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं? उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? तो इसका उत्तर होगा सी, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। इनमें ए और सी दोनों होगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40 नंबर की हृदय की वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? उत्तर होगा डाइस्टॉल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, काफ़ी फायदा होने वाला है। उत्तर होगा कूटपाद। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा घेंघा रोग। आशा है कि ये सब प्रश्न पूछ सकता है, आप इसे नोट कर लें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है देखिएगा बाबू ध्यान से।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा ये निकलता है? उत्तर होगा जल के द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, उत्तर होगा 120/80। 45 नंबर प्रश्न, पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं और सोच भी आप सही रहे हैं, वृक्क। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, उत्तर होगा ए, एक दिशीय। अगला प्रश्न दोस्तों कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? उत्तर होगा बी, चिंपैंजी। और आज का अंतिम प्रश्न है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है, उत्तर होगा ए, धमनियां। तो इस तरह से करके आज हम लोग 50 प्रश्नों का उत्तर जाने हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। दोस्तों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।